लौकी में बेसन घोलकर डालो और ये टेस्टी नाश्ता बना डालो। तो आज मैं एक ऐसे ही लौकी और बेसन का नाश्ता लेकर आई हूँ। यह नाश्ता तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी आज की नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम लौकी का नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। लौकी का नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक छोटे साइज के लौकी लिया है। तो लौकी को मैंने धोकर इसको सूती कपड़े से साफ कर दिया है। अब हम लौकी को, इसके छिलके को हम इस तरीके से छीलकर हटा देते हैं। तो इस तरीके से लौकी को हम छील लेते हैं। उसके बाद लौकी को छीलने के बाद हम आगे पीछे के पार्ट को काट कर हटा देते हैं। अब हम लौकी को 2 भागों में काटकर डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो कद्दूकस करने के लिए ये मैंने कद्दूकस लिया है। तो मोटे वाले जो जाली है उससे हम लौकी को इस तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें लौकी को कद्दूकस करके रेडी कर लेना है। लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम लौकी को साइड में रख देते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। बाउल में हम 1 कप मैंने बेसन लिया है, बेसन को ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। इसको हम विस्कर से इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसको हम फेंट लेते हैं। तो पहले हम बेसन को फेंटने के लिए हम पहले थोड़ी सी पानी का डालेंगे और उसके बाद हम इसको फेंट लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके इसको हम पतला एक घोल घोल कर रेडी कर लेते हैं। तो मैं चम्मच से दिखा रही हूँ, इसी तरीके के हमें बेसन का घोल चाहिए। अब घोल को साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने नाश्ते को सेट करने के लिए मैंने ट्रे लिया है। तो जो भी आपके पास ट्रे हो, बर्फी जमाने वाला हो, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसको हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं जिससे कि हम नाश्ते को इसमें जब सेट करेंगे तो इसमें चिपकेगा नहीं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में हम 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होते ही इसमें हम आधी चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं, आधी चम्मच हम सरसों के दाने ऐड कर देते हैं और 1 चम्मच इसमें हम सफ़ेद तिल ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम हींग ऐड कर देते हैं। अब इनको हम लो फ्लेम पे मसाले को अच्छे से चटका लेते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। कड़ी पत्ता को भी हम भून लेते हैं। उसके बाद इसमें हम 1 छोटे साइज के बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको हम सौटे होने तक लो फ्लेम पे भून लेते हैं। सौटे हो चुके हैं तो इसमें हम कद्दूकस किया हुआ थोड़ी सी लहसुन ऐड कर देते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर आप थोड़ी सी कद्दूकस करके अदरक ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने लौकी को कद्दूकस करके रखा था, हम लौकी को ऐड कर देते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करने से लौकी बहुत ही अच्छे से जल्दी पक जाएगी। अब इसको हम लो फ्लेम पे लौकी को बराबर चलाते हुए इसको हम अच्छे से लौकी को पहले पका लेते हैं। तब तक पकाएंगे जब तक कि लौकी का मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए इसको हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। उसके बाद हम इसमें बेसन का घोल ऐड कर देते हैं। अब इसको हम घोल को इसमें मिक्स करके हम इसको इस तरीके से बराबर चलाते हुए इसको हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना जाए, तब तक हमें इसे बराबर चलाते हुए पका लेना है। जब ये इस तरीके से थोड़ा डो के फॉर्म में आ जाएगा तब इसमें हम 1/4 कप के करीब इसमें हम सूजी ऐड कर देते हैं। सूजी से ये जो हमारा डो है वो बहुत ही
जल्दी ये डो के फॉर्म में आ जाएगा और जो हमारे नाश्ते बनेंगे वो बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। इसमें हम थोड़ी सी बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और इसको हम मिक्स करते हुए इसको पका लेते हैं। तो ये डो के फॉर्म में आ चुका है। हाथों में हम थोड़ा सा पानी लगाकर इसमें से थोड़ी सी मिश्रण लेकर हम गोली बना लेते हैं। तो ये अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जा रही है। तो समझ जाइएगा कि ये हमारे नाश्ते के लिए मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हम जो हमने ऑयल से ग्रीस करके ट्रे को रखा था उसमें हम नाश्ते को ऐड कर देते हैं। इसको हम अच्छे से स्पैचुला की मदद से सेट कर देते हैं। तब ये हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे या फिर आप रूम टेम्परेचर पे इसको रख सकते हैं, जिससे कि अच्छे से ठंडा भी हो जाए और सेट हो जाए। तो 10 मिनट बाद वापस से इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम काट लेते हैं। तो इसको हम चाकू की मदद से इस तरीके से पहले लंबे लंबे हम इस तरीके से पीसेस में इसको काट लेते हैं। उसके बाद हम ट्रे को घुमाकर इस तरीके से हम, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, फिर से हम इसको घुमाकर इस तरीके से स्क्वायर शेप में इसको हम काट लेते हैं। आप नाश्ते को चाहे तो छोटे बड़े पीसेस में आप इसको काट सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा पीस में ही इसको काटा है। अब हम नाश्ते को ट्रे में से उठाकर हम प्लेट में रख देते हैं। एक नाश्ते को मैं हाथ में लेकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नाश्ते कितने बढ़िया बने हैं। अब हम नाश्ते को चलते हैं फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। नाश्ते को ऐड कर देते हैं। अब नाश्ते को एक तरफ से सिकने देते हैं। जब एक तरफ से सिक जाएंगे तब इसको हम पलट देते हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पलटते पलटते हुए अच्छे से हम लाइट ब्राउन होने तक नाश्ते को फ्राई कर लेते हैं। नाश्ते फ्राई हो चुके हैं तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को फ्राई कीजिएगा तो नाश्ते बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई हो जाता है और अंदर से भी बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाता है। इसी तरीके से बचे हुए नाश्ते को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा नाश्ता भी फ्राई होकर रेडी हो चुका है। नाश्ते के साथ खाने के लिए मैंने हरी चटनी लिया है। आप अपने मनपसंद केचप चटनी के साथ या फिर वैसे भी आप इसे खा सकते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से लौकी का नाश्ता बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। एक नाश्ते को तोड़कर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं नाश्ते कितना बढ़िया बने हैं। जो लौकी नहीं भी खाता हो वो भी इस नाश्ते को बहुत ही मज़े के साथ खाएगा। तो आज की मेरी ये लौकी की रेसिपी आपको कैसी लगी? फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।